हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके बोर्ड एग्जाम के पेपर स्टाइल को समझेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है विभाग ए। विभाग ए गद्य विभाग। गद्य विभाग अर्थात जितने भी कहानी वाले चैप्टर है उससे 25 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो होगा, फर्स्ट 8 क्वेश्चन वो एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सेकंड, योग्य जोड़ा मिलाने के लिए 2 प्रश्न पूछिए। मैच द फॉलोइंग आएगा कि चैप्टर का नाम और चैप्टर में जो कैरेक्टर है आपको मैच द फॉलोइंग में मैच करना है। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ऐसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों के उत्तर देने अनिवार्य है। 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए, ऐसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर ही आपको देने हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सारे के सारे आंसर हम नहीं लिख दें, क्योंकि उससे समय आपका बर्बाद होगा। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन, 5 में से किन्हीं 3 का ही उत्तर आपको लिखना है यहाँ, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेकंड है 7-8 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ऐसे 2 प्रश्न पूछिए, उनमें से किसी एक का उत्तर विद्यार्थी देगा। 7-8 वाक्यों में प्रश्नोत्तर जो है वो 2 प्रश्न आएंगे 7 और 8 वाक्य वाले, जिसमें से 2 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर ही आपको लिखना है। ये एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स रहेगा और एक ही लिखना है, ये हमें ध्यान में रखना है। सेकंड विभाग है विभाग बी, पद्य विभाग अर्थात जितने भी पोयम वाले चैप्टर हैं, इसमें भी 8 एमसीक्यू होंगे। फर्स्ट 8 जो प्रश्न होंगे इस विभाग के वो एमसीक्यू होंगे। सेकंड मैच द फॉलोइंग होगा, जिसमें आपको पोयम और उसके कवि या कवयित्री के नाम पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, चारों प्रश्न के उत्तर देने अनिवार्य है। सेकंड है 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ऐसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 3 का ही उत्तर हमको लिखना है। 7-8 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ऐसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से किसी एक का उत्तर हमें लिखना है। नेक्स्ट है विभाग सी, व्याकरण और प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी जो भी चैप्टर्स के बीच में जो भी चैप्टर्स है, जैसे पुस्तकालय है, आधुनिक मुद्रण है, विश्वकोश है, ये सारे चैप्टर्स जो है वो प्रयोजन मूलक हिंदी वाले चैप्टर्स है, जिसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है 2 समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे, 2 विलोम, 2 शब्द तत्सम रूप लिखने हेतु पूछे जाएंगे। अर्थात आपको हिंदी वाले शब्द दिए गए होंगे और आपको बोला जाएगा कि इन शब्दों का तत्सम शब्द लिखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आम, आम को तत्सम शब्द में क्या कहते हैं, तो हम लिखेंगे आम्र। ये टेक्स्ट बुक में दिया है और वीडियो भी बनाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2 शब्द प्रत्यय या उपसर्ग पूछे जाएंगे। 2 शब्द प्रत्यय अलग करके लिखे या उपसर्ग अलग करके लिखे। नेक्स्ट है शब्द समूह के लिए 1 शब्द, ये 2 पूछा जाएगा। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए 1 प्रश्न पूछा जाएगा। कहावत का अर्थ लिखने के लिए 1 प्रश्न आएगा। 2 मुहावरे, अर्थ लिखना है और साथ ही साथ में उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है, ये 2 पूछा जाएगा। और प्रयोजन मूलक हिंदी में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर 1-2 वाक्य में आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है विभाग डी, अर्थ ग्रहण अर्थात पाठ्य पुस्तक आधारित एक पद्यांश संदर्भ व्याख्या लिखने के लिए पूछिए। मतलब पाठ में ही जितने आपके पोयम दिए गए हैं, पोयम की कोई भी लाइन उठा के यहाँ पे दी जाएगी और बोला जाएगा उसको एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट है एक अपठित गद्यांश 1/3 भाग के सारांश लिखकर उचित शीर्षक लिखने के लिए दीजिए। एक अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज पूछा जाएगा और इसको कहा जाएगा 1/3 इसका सारांश लिखे, अर्थात समरी लिखे।
और इसका टाइटल भी हमें देना है। नेक्स्ट है एक अपठित गद्यांश दीजिए और उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अनसीन पैसेज और उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके आंसर हमें उस पैसेज में ही मिलेंगे। नेक्स्ट है विभाग ई लेखन विभाग, जिसमें रूपरेखा आधारित एक कहानी दिया जाएगा और उस कहानी को दिए गए रूपरेखा के संकेत के आधार पे ही लिखना है और उसका शीर्षक भी लिखना है। नेक्स्ट है किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों का निबंध पूछा जाएगा जिसमें 2 अलग से विकल्प भी दिए जाएंगे। तीनों में से आपको जो भी निबंध आता है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। किसी एक निबंध को हमें उसमें लिखना है। तो उम्मीद है आपको ये पेपर स्टाइल समझ में आया होगा। कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।